जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। 14 मई 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 1 वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही विद्यमान रहेंगे। दर्शकों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। दर्शकों, अब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में लाभ स्थान में बैठे थे, किंतु 14 मई से गुरु का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के व्यय भाव में रहेगा और व्यय भाव में गुरु का गोचर मिश्र फल देता है। दर्शक मित्रों, बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। 9 ग्रहों में गुरु ग्रह को सबसे अधिक शुभ माना गया है। गुरु ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, विवाह, शिक्षा और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में चाहे कैसे भी खराब योग बन रहे हो, किंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो कुंडली में होने वाले सभी अशुभ योगों का परिहार होता है। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि वालों के लिए क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। प्रिय साथियों, 14 मई से लेकर 1 वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के व्यय भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का 12वां भाव विवेक, हानि, विदेश यात्रा, अध्यात्म और धन आवागमन की स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी चीजों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय साथियों, करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ के लिहाज से देखा जाए तो गुरु का यह गोचर आपके लिए कई मायनों में लाभकारी और शुभकारी रहेगा। इस समय दौरान कर्क राशि के लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति के योग बन रहे हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होगा और पिछले लंबे समय से आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता के चलते जो दिक्कतें आ रही थी वह पूर्ण रूप से दूर होगी। कर्क राशि के जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसर है या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि के जो लोग आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। दर्शकों, इस समय दौरान आप अपनी मेहनत और बुद्धि चातुर्यता से आगे आएंगे। कर्क राशि वाले जो लोग छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस में अच्छी डील मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ेगी। साथ ही बड़े ऑर्डर और टेंडर पर काम भी मिल सकता है, जिस वजह से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। दर्शक मित्रों, व्यय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सुख भाव पर रहेगी। अतः कर्क राशि के जो लोग टेक्नोलॉजी के कार्य से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जिनकी केमिकल बनाने की कंपनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, होटल बिजनेस में है, साथ ही कर्क राशि के ऐसे भी लोग जो खान पान संबंधित बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय दौरान खुद को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 12वें भाव में होने से आपको अच्छे लोगों का साथ और सहकार मिलेगा। आप खुद के कौशल और गुणवत्ता से नए लोगों से जुड़ेंगे और अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाएंगे। एक बात तो निश्चित है कि गुरु गोचर के कार्यकाल में आपको कार्य संबंधित यात्राएं बहुत होगी और अधिकतम यात्राएं लाभपूर्ण रहेगी। यह समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। हालांकि आय के साथ साथ धन का खर्च भी होता रहेगा। इस समय दौरान कर्क राशि के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी कार्य को करते समय अहंकार न करें। अनुभवी लोगों का साथ और सलाह सूचन से व्यवसाय एवं कारोबार में आगे बढ़े। प्रिय साथियों, आपकी गोचर कुंडली के 8वें भाव में बैठे राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम दृष्टि संबंध रहेगा। अतः आपको कुछ चीजों पर अधिक ध्यान देना होगा। खास तौर पर इस समय अंतराल में व्यर्थ की मुसाफरी हो सकती है। यदि आप लोभ या लालच में आकर बिना सोचे समझे धन का निवेश करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। इसके अलावा
किसी पर भी अधिक विश्वास न करें, क्योंकि इस समय दौरान आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। अतः इन सभी चीज़ों में सावधानी बरतें। प्रिय दर्शकों, गुरु गोचर के कार्यकाल में आपको थोड़ा हार्डवर्क रहेगा। विशेष तौर पर इस समय दौरान आपको अपने काम करने की गति को बढ़ाना होगा। आप रोजाना जीवन में जितने उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। इसके अलावा कर्क राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कार्य कर रहे हैं, अकाउंटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अवसरों वाला रहेगा। प्रिय साथियों, आपकी चंद्र कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको संकेत दे रही है कि आपको कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाने होंगे। आपके जीवन जीने के और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाए बिना आप स्वयं को साबित नहीं कर पाएंगे। इस समय दौरान आप खुद को पहचानें और स्वयं का आत्मविश्लेषण करके मजबूती से आगे बढ़े, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। दर्शकों, गुरु का यह गोचर करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको ही गतिमान होना होगा। प्रिय दर्शकों, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के लिहाज से यह समय आपके लिए मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। विशेष तौर पर इस समय अंतराल में आपके हित शत्रु आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, अतः किसी के भी बहकावे में ना आए। इसके अलावा आपका भटकाव भी बढ़ सकता है। खास तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे। अगर आप अकेले हैं तो आपको कोई साथी मिल सकता है, किंतु हाँ, वहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इसलिए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी का चयन करें। दर्शक मित्रों, इस समय विशेष में आपको अच्छा साथी मिल सकता है और आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं, परंतु हाँ, कुंडली मिलान के बगैर आगे न बढ़े। दर्शकों, विशेष रूप से यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय दौरान आपके प्रेमी जीवन में पारदर्शिता की कमी रहेगी, जिससे झगड़े होंगे और बिना वजह शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। अतः पूरी सावधानी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, गुरु के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। खास तौर पर आपके कुछ अधूरे सपने इस समय में साकार होंगे। यदि आप नया घर, जमीन या वाहन लेना चाहते थे तो इस समय दौरान आप यह कर पाएंगे। साथ ही गुरु की शुभ दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। परिवारजनों से आपकी निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ शुभ कार्यों में धन का सदुपयोग होगा। दर्शकों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बाहरी व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव का माहौल न बने। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। प्रिय कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए यह समय मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने का है। यदि आप पूरी मेहनत से पढ़ाई में ध्यान देंगे तभी जाकर आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। विशेष तौर पर कर्क राशि के जो विद्यार्थी मेडिकल लाइन और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, किंतु हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही आप अपने ज्ञान और कौशल से इन चुनौतियों से लड़कर जीत हासिल करेंगे। प्रिय कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों, विशेष तौर पर आपको इस समय अंतराल में भटकाव और बुरी संगति से बचना है। कहीं न कहीं प्यार, इश्क और सोशल मीडिया के कारण रुकावटें होगी। साथ ही खराब स्वास्थ्य की वजह से तकलीफें आ सकती है। पढ़ाई में गलत सब्जेक्ट या गलत क्षेत्र का चयन आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। अतः इस बात को पूरी तरह से समझे, परिवार के बुजुर्गों के बताए मार्ग पर चले और एक बात याद रखें कि आपको केवल अपने लक्ष्य पर ही डटे रहना है, तभी जाकर आप पढ़ाई में सफल हो पाएंगे। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, किंतु फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर खान पान पर नियंत्रण रखें। स्किन प्रॉब्लम होना, हड्डियों की प्रॉब्लम होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होना संभव है। साथ ही हार्ट, पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से भी सावधानी बरतें। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है तो सावधान हो जाए और गलत आदतों से
पीछा छुड़ाए। विशेष तौर पर इस समय दौरान योग, प्राणायाम और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। दर्शक मित्रों, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में यदि देखा जाए तो गुरु आत्मा, धर्म और गुरु तत्व का कारक है। इसलिए गुरु के इस गोचर में आपका ध्यान आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। आप मंदिरों, आश्रमों या गुरु से जुड़ सकते हैं। पुराणों, वेदों या फिर प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना इस समय को और भी सार्थक बना सकता है। आइए अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस कार्यकाल में भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप बताए गए इन 5 उपायों को करेंगे तो अवश्य ही गुरु की कृपा से आपका मार्ग स्पष्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन को सही दिशा दे तो इन 5 उपायों को अवश्य करें। दर्शक मित्रों, पहला उपाय है नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, या फिर आप अपने साथ पीले रुमाल को भी रख सकते हैं। दूसरा उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के 108 बार जप करें। तीसरा उपाय है महीने में एक बार किसी भी गरीब बच्चे को पुस्तकों का दान करें। चौथा उपाय है प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और 3 प्रदक्षिणा करें। पांचवा आखिरी उपाय है हर दिन घर से निकलते समय गुरु, आचार्य और माता पिता का आशीर्वाद ले। इसके अलावा गुरु गोचर के दौरान सत्य बोले, ज्ञान साझा करे और विनम्र रहे। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर आपके लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का है। यह समय है सोच को स्पष्ट करने का, रिश्तों को सहेजने का और जीवन को नई दिशा देने का। एक बात याद रखें, गुरु केवल भाग्य नहीं देते, वह विवेक, दर्शन और संकल्प भी देते हैं। यदि आपने गुरु की राह पकड़ ली तो सफलता दूर नहीं है। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने कर्क राशि वाले प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में बताएं गुरु के गोचर को लेकर आप क्या अनुभव करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।